वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, सी प्लस प्लस की आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और वो भी व्हाइल और फोर लूप दोनों का हम इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोग्रामिंग करके देखेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि यूजर कोई भी नंबर इनपुट देता है। उसने नंबर दिया 5, तो 1 से 5 तक सभी संख्याओं का जोड़, या दिया 10 तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं का जोड़। वो हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले व्हाइल लूप को समझते हैं। तो देखो, ये 3 लाइनें तो हमने लिखनी है, ध्यान रहे। ये हमेशा जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 3 लाइनें हम लिखेंगे, तो ये हमको समझाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमको एक वेरिएबल चाहिए इंट नाम का, कि जिसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले। एन वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे सी आउट। सी आउट के अंदर हम ले लेंगे यूजर से एक नई लाइन के अंदर, ये मैंने वहां पे क्या लिख दिया, ये नई लाइन में हम लेंगे एंटर ए नंबर, ठीक है। जो भी नंबर वो डालना चाहे वो नंबर यहाँ पे डालो भाई, और इसको हम स्टोर करा लेंगे। कहाँ पे स्टोर कराना है? हमने एन के अंदर स्टोर कराना है। तो जैसे यूजर ने यहाँ पे नंबर दिया, मान लीजिए एन नंबर दिया 5 यूजर ने, ठीक है। अब हमने 5 तक चलाना है, तो उसके लिए लूप चलाएंगे। सबसे पहले हमको इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल और लेते हैं आई नाम का, और आई के अंदर हम स्टोर करा देते हैं 1 को। इनिशियलाइजेशन हमारा हो गया, लूप चलाएंगे हम। और कंडीशन कहां तक चलाना है? हमने 1 से एन नंबर तक, एन के अंदर 5 दिया तो 5 तक चलाना है। तो कंडीशन हम यहां पे डाल देंगे, आई कब तक चले? लेस देन इक्वल 5, 5 और उससे कम तक चले। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये लूप चलेगा, तो ये अपने ब्लॉक के अंदर आएगा और यहां पे देखेगा, सम करेगा। किसको सम कराना है? सम इक्वल सम प्लस 1। जो भी सम की वैल्यू है उसके अंदर 1 जुड़ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक सम नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर 0 असाइन करा देते हैं। क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू रहेगी सम के अंदर, तो 0 के अंदर जो भी वैल्यू हम जोड़ेंगे उसका मान उतना ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सम 0 है, 0 के अंदर हम 1 जोड़ देंगे, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू देखो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक एक हम आई को इंक्रीज करा देंगे। ये लूप का ब्लॉक हो गया, पूरा रन होगा। उसके बाद हमने इसका आउटपुट लेना है, तो यहाँ पे हम फिर से ले लेंगे सी आउट। इसमें हम कर लेंगे सम इज इक्वल, ये तो हो गया मैसेज। किसकी वैल्यू लेनी है इस मैसेज के अंदर? हमने हमने सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा लेनी है और रिटर्न 0 करा देंगे। बस देखो, सिंपल सा प्रोग्राम था। किस प्रकार से काम कर रहा है एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हुआ, यूजर के पास एक मैसेज गया, एंटर ए नंबर। यूजर कोई भी नंबर इनपुट कराएगा, वहां पे एन के अंदर यूजर ने इनपुट करा दिया 5। कहाँ पे स्टोर हो गया? वो एन में आ गया। अब इनिशियलाइजेशन आई को हमने चलाया, आई को रखा आई 1 के बराबर। लूप देखा, कंडीशन दी है आई लेस देन इक्वल 5। आई कितना है? आई 1 है। 1 5 से कम है? बिल्कुल 5 से कम है। तो क्या होगा? ये अपने लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। यहां पे मिल रहा है सम इक्वल, सम कितना है? यहां पे हम सम भी करा लेते हैं, सम 0 है, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे सम को 0 पे लिया है, तो ये किसके बराबर हो जाए? सम प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 नहीं, ये हमने गलत करा दिया, ये लूप गलत हो जाता अभी का अभी। मैं एक बार इसको रोकता हूं। यहाँ पे आई की वैल्यू जोड़ेंगे इसके अंदर, ना कि 1 जोड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, ये हर बार 1 जुड़ेगा ना, आई की वैल्यू जुड़ेगी। और आई कितना है इस बार? आई 1 है। देखो यहाँ पे आई 1 सेट किया है, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया? सम 1 हो गया, ठीक है। फिर आई 1 इंक्रीज होगा, वापस ये अपनी कंडीशन के ऊपर जाएगा। आई 2 हो गया, 2 5 से कम है? बिल्कुल कम है, तो फिर से यहाँ पे ये लूप के अंदर आ गया। अब सम की वैल्यू कितनी है? सम की वैल्यू देखो 1 हो चुकी है ना, 1 हो चुकी है। प्लस आई कितना है? आई 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? 3। कहां पे चला जाएगा? सम के अंदर 3 चला गया। फिर से आई 1 इंक्रीज होगा, वापस से ऊपर जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 3 5 से कम है? बिल्कुल कम है, तो क्या होगा? फिर से लूप के अंदर आ गया। फिर से सम इक्वल सम प्लस 1, सम की वैल्यू इस बार 3 है,
और आई की वैल्यू भी 3 है, कितना हो गया 6 हो गया सम की वैल्यू। फिर से आई एक इंक्रीज होके ऊपर गया, आई की वैल्यू 4 है तो 4 5 से कम है, बिल्कुल कम है। फिर से लूप के अंदर आ गया, सम बराबर सम इक्वल 1, सम 6 है, 6 बराबर 6 प्लस आई की वैल्यू 4, कितना हो गया सम टोटल 10 हो गया। फिर से आई एक इंक्रीज होके ऊपर गया, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 5 से कम है नहीं, 5 के बराबर है बिल्कुल है, तो फिर से लूप रन होगा इस बार, और इस बार सम की वैल्यू है 10, तो 10 जमा आई की वैल्यू कितनी है 5, टोटल कितना हो गया 15। फिर से ये लूप इस बार फिर से चलेगा, आई की वैल्यू 6 हो गई, क्या 6 5 से कम है नहीं, 5 के बराबर है नहीं, तो क्या होगा लूप यहां से यहां तक कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे लूप टर्मिनेट होगा आउटपुट में चला जाएगा, सम इज मैसेज प्रिंट हुआ, क्या आ गया मैसेज के अंदर सम की वैल्यू, जो सम के अंदर कितना हो चुका है 15 हो चुका है, 15 हमारा प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न 0, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारा मैं एक बार क्लियर करा देता हूं और इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूं रन एंड बिल्ड पे क्लिक, और इधर हम कोई भी वैल्यू 5 ही डाल के देखते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, देखो सम इज 15। अब इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप के साथ करना चाहें तो देखो, फॉर लूप के साथ करने के लिए एक तो हमको ये लाइनें लिखनी, ये तो हमको देना ही देना पड़ेगा, हमने यूजर से इनपुट लेना है यहां तक एन के अंदर नंबर स्टोर कराने, ये सेम रहेगा, ठीक है। वेरिएबल भी हमने सेम डिक्लेयर करने, एक तो हमने इनिशियलाइजेशन यहां पे नहीं देना, क्लियर। दूसरा हम यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर लूप को, और फॉर लूप के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन डालेंगे, आई इक्वल 1 पे सेट करा देंगे, कंडीशन वही रहेगी आई लेस देन इक्वल 5, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यही कराएंगे आई प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास ये तो देखो हट गया, क्योंकि आई प्लस प्लस हमने यहीं पे दे दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट बची है, तो इन करली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इनको हटा सकते हैं। मैं इन करली ब्रैकेट्स को हटा ही देता हूं, ठीक है। यहां से कंप्लीट हम थोड़ा सा ऊपर ही खिसका लेते हैं, बाकी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आई इक्वल 1 है, क्या ये 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो क्या होगा ये डायरेक्ट अपने बॉडी के ऊपर जाएगा और सम देखेगा, सम इक्वल सम प्लस आई हो जाएगा। तो सम 0 है और आई 1 है, तो कितना हो गया सम 1 हो गया। फिर से ऊपर गया ये आई प्लस प्लस, यानी कि आई एक इंक्रीज हो गया, 2 हो गया, 2 हमारा 5 से कम है, कंडीशन चेक हुई बिल्कुल कम है, तो वापस से यहाँ पे आया स्टेटमेंट के ऊपर, सम इक्वल सम प्लस 1, तो सम की वैल्यू कितनी है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार से ये जब तक चलेगा जब तक आई लेस देन इक्वल 5 है, बाकी यहाँ पे और कोई भी चेंजमेंट नहीं है, उतनी वैल्यू हमने ऐड करानी है और लूप को लेस देन 5 तक ही चलाना है हमने, बस। इसको हम सेव करा लेते हैं, कंट्रोल एस, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराएंगे, देखो यहाँ फिर से चल रहा है। हमने इस बार व्हाइल नहीं फॉर लूप यूज किया है, वही 5 वैल्यू डालते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे, रिजल्ट 15। कोई दूसरा नंबर डाल के देखते हैं, फिर से रन कराता हूं मैं प्रोग्राम को, और इस बार 10 डालता हूं तो 1 से 10 तक का टोटल यहाँ पे गड़बड़ दिखाई भाई, हमने प्रोग्राम में कहीं पे मिस्टेक करी है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है 5 कर रखा है, हम कहाँ तक चलाएंगे n तक चलाएंगे, और यही मिस्टेक हमने शायद व्हाइल में भी करी थी, हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू कर दी थी, जबकि हम n नंबर ले रहे हैं ना, तो 5 डाल दिया था, पहले 5 डाल रहे तो प्रोग्राम तो सही रन हो गया, जैसे नंबर बढ़ाएंगे तो ये 5 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने n नंबर नहीं लिया ना, ठीक है ना। अब इसको सेव कराते n तक चलाएंगे, और अब मैं दूसरा नंबर डाल के यहाँ पे देखता हूँ 10 कराता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे तो ये 10 तक का सम हो जाएगा, राइट। तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना, और एक बार इनकी प्रैक्टिस करके जरूर देखना, ओके। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।